नमस्कार साथियों, आपके अपने YouTube चैनल आर्यन ऑल एग्जाम नोट्स में मैं राम नरेश मिश्र आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज मैं आप सभी के लिए अध्यापन विद्या से जुड़े 30 महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर आया हूं, जो सभी प्रकार की शिक्षक पात्रता परीक्षा है बहुत ही आवश्यक है। आप इन सभी अध्यापन विद्या के प्रश्नों को अच्छे से याद कर लें, जिससे आगामी शिक्षक पात्रता परीक्षा टेट, सी टेट, एस टेट या जितनी अन्य राज्यों में परीक्षाएं हैं, उन सभी में आप लोग अच्छे से अच्छे नंबरों का प्रदर्शन कर सकें। हमने यहाँ विगत कई राज्यों में होने वाली परीक्षाओं से बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों को चुना है, जो अक्सर परीक्षाओं में पूछी जाती हैं। तो आइए हम आपका ज़्यादा समय न लेते हुए अपने वीडियो की शुरुआत करते हैं। और यदि आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन की घंटी दबा दें, अपने दोस्तों में लाइक करें, शेयर करें। तो ज़्यादा समय न लेते हुए आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं। दोस्तों, शिक्षक पात्रता परीक्षा में अध्यापक और छात्र दोनों का बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। यदि अध्यापक को विद्यार्थियों के मन की बातों को जानना नहीं आया, उनके विषय में उनकी कमियों को पहचान नहीं पाए, तो कक्षा का वातावरण दूषित हो जाएगा। इसी कारण से अध्यापन विद्या की तैयारी बहुत आवश्यक है, जिससे वे कक्षाओं में विद्यार्थियों को अच्छे से पढ़ा सकें। और इसी बात को ध्यान में रखते हुए भारत में विभिन्न प्रकार की शिक्षक पात्रता परीक्षाओं में अध्यापन विद्या से जुड़े प्रश्न जरूर पूछे जाते हैं। तो आइए हम सब इन प्रश्नों को अच्छे से दोहरा लें। हमारा पहला प्रश्न है, बीएड चयन में असफल होने पर आप क्या करना पसंद करेंगे? तो यहाँ दिए गए ऑप्शनों में से ऑप्शन ए सही है। बीएड हेतु अगले वर्ष पुनः कोशिश करना। यदि हम बीएड परीक्षा में असफल हो जाते हैं और यदि हम शिक्षक बनना चाहते हैं, तो हमें इसे बार बार सफल होने के लिए प्रयास करना होगा। प्रश्न 2, शिक्षक संघ द्वारा दिया गया कोई कार्य आपसे किस प्रतिक्रिया की आशा करता है? तो यहाँ दिया गया ऑप्शन ए सही है, पूर्ण क्षमता के साथ सफल किया जाना। शिक्षक संघ यह आशा करता है कि आप किसी कार्य को पूर्ण क्षमता के साथ सफल करें। प्रश्न 3, शिक्षक संघ द्वारा शिक्षा संबंधी कोई व्याख्यान आयोजित करने पर आप क्या करेंगे? तो यहाँ ऑप्शन ए सही है, बढ़ चढ़कर भाग लेने का प्रयास करेंगे। प्रश्न 4, छात्रों को अपने से बड़ों का आदर करना सिखाने के लिए आवश्यक है। तो यहाँ दिया गया ऑप्शन डी सही है, विद्यालय में स्वयं शिक्षक द्वारा बड़ों का आदर करना। यदि हम छात्रों को अपनों से बड़ों का आदर सिखाना चाहते हैं, तो विद्यालय में हमें स्वतः शिक्षक बनकर और अन्य बड़ों का आदर करना सीखना होगा, और तभी विद्यार्थी भी बड़ों का सम्मान करना सीखेंगे। प्रश्न 5, विद्यालय का कोई शिक्षक यदि किसी बुरे व्यसन में पड़ जाए तो आप क्या करेंगे? तो यहाँ दिया गया ऑप्शन ए सही है, उसको समझाने की कोशिश की जाएगी। हम यदि यह जान जाएंगे कि विद्यालय का कोई शिक्षक बुरे व्यसन में है, तो हम उसे समझाने का प्रयास करेंगे। प्रश्न 6,
कोई छात्र यदि कक्षा में आपके किसी प्रश्न का उत्तर नहीं दे पाया तो आपकी प्रतिक्रिया क्या होगी? तो यहाँ दिया गया ऑप्शन डी सही है। उसी छात्र को अगले दिन उत्तर देने को कहेंगे। यदि कोई छात्र कक्षा में उत्तर नहीं बता पा रहा है तो हम उस छात्र को अगले दिन प्रश्न को अच्छे से याद करके आने के लिए कहेंगे। प्रश्न 7, शिक्षकों की किसी गोष्ठी के आयोजन पर आपकी प्रतिक्रिया क्या होगी? तो यहाँ दिया गया ऑप्शन डी सही है। अपने संगठन द्वारा अन्य विद्यालयों को भी सूचित करूंगा। यदि शिक्षकों की कोई गोष्ठी का आयोजन होने जा रहा है तो हम अपने संगठन द्वारा अन्य विद्यालयों को भी इसकी सूचना देंगे, जिससे सभी लोग इस गोष्ठी में शामिल हो सकें। प्रश्न 8, आपके विद्यालय के समय में परिवर्तन होने पर आप क्या करेंगे? तो यहाँ दिया गया ऑप्शन सी सही है। विद्यालय में नए समय पर आना प्रारंभ कर देंगे। यदि विद्यालय के समय में परिवर्तन होता है तो हम उसे सहर्ष स्वीकार करेंगे और नए समय सारणी के अनुसार विद्यालय आएंगे, किसी प्रकार की प्रतिक्रिया नहीं करेंगे। प्रश्न 9, शिक्षकों के शिक्षण कार्य के लिए ठेके पर रखने के संबंध में आप क्या कहेंगे? तो यहाँ दिया गया ऑप्शन ए सही है। यह एक अच्छी विधि है। शिक्षकों के शिक्षण कार्य के लिए ठेके पर रखना यह एक अच्छी विधि है। इससे शिक्षक मन लगा के और पढ़ाएंगे और उन्हें अपने इच्छा शक्ति से आगे बढ़ने का अवसर मिलेगा। प्रश्न 10, आपका कोई साथी शिक्षक यदि शिक्षण कार्य नहीं करता है तो आप क्या करेंगे? तो यहाँ दिया गया ऑप्शन डी सही है। कारण जानकर दूर करने का प्रयास करूंगा। हमारा कोई साथी शिक्षक यदि शिक्षण कार्य नहीं करता है तो उसका कारण समझेंगे और उसे दूर करने का हर संभव प्रयास करने की कोशिश करूंगा। प्रश्न 11, शिक्षण कार्य में चयनोपरांत आप अपना कार्य कहां से आरंभ करेंगे? तो यहाँ दिया गया ऑप्शन डी सही है। देश के किसी भी स्थान से। यदि हमें शिक्षण कार्य का अवसर मिलेगा तो हम देश के किसी भी स्थान से शिक्षण कार्य करने के लिए तैयार रहेंगे। प्रश्न 12, अन्यत्र किए गए अपने हस्तांतरण के संबंध में आप क्या करना चाहेंगे? तो यहाँ दिया गया ऑप्शन बी सही है। प्रसन्नता व्यक्त कर स्थानांतरण पर चला जाऊंगा। यदि मेरा हस्तांतरण किसी भी जगह हो जाता है तो उस स्थिति में भी मैं प्रसन्न रहूंगा और अपने हस्तांतरण के बाद भी मैं शिक्षण कार्य करने के लिए चला जाऊंगा। प्रश्न 13, आपके विचार से शिक्षक की कार्यकुशलता तथा नौकरी की स्थिरता का आधार क्या है? तो यहाँ दिया गया ऑप्शन ए सही है। शिक्षकों का छात्रों के द्वारा किया गया मूल्यांकन। हमारी दृष्टि से शिक्षक की कार्यकुशलता और उसकी नौकरी की स्थिरता का आधार है शिक्षकों का छात्रों के द्वारा किया गया मूल्यांकन। प्रश्न 14, शिक्षक के संबंध में आपकी राय क्या है? तो यहाँ दिए गए ऑप्शनों में से ऑप्शन बी सही है। वह देश की आवश्यकता के अनुसार कार्य करे। शिक्षक के संबंध में हमारी यह राय है कि कोई भी शिक्षक देश की आवश्यकता के अनुसार बच्चों से पठन पाठन का कार्य करे और उन्हें एक आदर्श देश का नागरिक बनाने का प्रयास करे। प्रश्न 15, विद्यालय के शिक्षकों में अनुशासन रखने के लिए आप क्या करेंगे? तो यहाँ दिए गए ऑप्शनों में से ऑप्शन डी सही है, उक्त सभी। अर्थात विद्यालय के शिक्षकों में अनुशासन रखने के लिए हम आदर्श उदाहरण प्रस्तुत करेंगे, स्वयं भी अनुशासित रहेंगे
और अनुशासन का महत्व लोगों को समझाएंगे, जिससे संपूर्ण समाज में अनुशासन का वातावरण व्याप्त हो सके। प्रश्न 16, शिक्षक संगठन का मुख्य कार्य क्या है? तो यहाँ दिया गया ऑप्शन डी सही है, उक्त सभी। शिक्षक संगठन का मुख्य कार्य शिक्षकों की आचार संहिता का निर्माण करना, समय समय पर गोष्ठियां आयोजित करना और शिक्षकों की समस्याओं पर विचार करना प्रमुख शिक्षण संघ के कार्य हैं। प्रश्न 17, शिक्षा की प्रमुख परिभाषा दीजिए। तो यहाँ दिए गए ऑप्शनों में से ऑप्शन सी सही है, विद्यार्थियों का सर्वतोन्मुखी विकास। शिक्षा की यह प्रमुख परिभाषा है कि विद्यार्थियों का चारों ओर उनका विकास हो, और यदि विद्यार्थियों का विकास नहीं हो पा रहा है तो वास्तव में वह शिक्षा नहीं है। प्रश्न 18, आजकल शिक्षण कार्य को कहा जाता है। तो क्या कहा जाता है? यहाँ दिया गया ऑप्शन ए सही है, नियोग। आजकल शिक्षण कार्य को नियोग कहा जाता है और वह शिक्षण कार्य एक ऐसा कार्य है जो संपूर्ण देश के कार्यों से आदर्श है। प्रश्न 19, शिक्षा सुधार के लिए आवश्यक है। तो यहाँ दिए गए ऑप्शनों में से ऑप्शन ए सही है, शिक्षा कार्यों का सतत मूल्यांकन। शिक्षा सुधार के लिए परम आवश्यक है कि सदैव शिक्षा कार्यों का मूल्यांकन किया जाए, जिससे शिक्षा में यदि किसी प्रकार की कमी है तो वह दूर हो सके। प्रश्न 20, शिक्षा का मुख्य उद्देश्य आपके अनुसार क्या है? तो यहाँ दिया गया ऑप्शन डी सही है, उक्त सभी। शिक्षा का मुख्य उद्देश्य छात्रों का सर्वांगीण विकास करना, छात्रों का चरित्र निर्माण करना और छात्रों को ज्ञान प्रदान करना शिक्षा का मुख्य उद्देश्य होना चाहिए। प्रश्न 21, शिक्षा से मेरा तात्पर्य है बच्चे तथा वयस्क के शरीर, मन और आत्मा का पूर्ण विकास। यह किसके विचार थे? तो यहाँ दिए गए विचारकों में से ऑप्शन बी सही है, महात्मा गांधी। यह विचार महात्मा गांधी द्वारा दिया गया था। उनका मानना था कि शिक्षा से मेरा तात्पर्य है बच्चे तथा वयस्क के शरीर, मन और आत्मा का पूर्ण विकास। यदि शरीर का, मन का और आत्मा का पूर्ण विकास नहीं होता तो वह शिक्षा नहीं कही जा सकती। प्रश्न 22, आपके दृष्टि में शिक्षा के सभी उद्देश्य महत्वपूर्ण हैं, क्योंकि यहाँ दिया गया ऑप्शन सी सही है, वह समान रूप से महत्वपूर्ण है। शिक्षा के सभी उद्देश्य महत्वपूर्ण होते हैं क्योंकि शिक्षा समान रूप से महत्वपूर्ण होती है। प्रश्न 23, भारत में शिक्षा को किस पूंजी का नाम दिया गया है? तो यहाँ दिए गए ऑप्शनों में से ऑप्शन बी सही है, ज्ञानात्मक पूंजी। शिक्षा एक ज्ञानात्मक पूंजी है जिससे ज्ञान का भंडार हम संचित कर सकते हैं। प्रश्न 24, उत्तम शिक्षा का एकमात्र साधन विद्यालय ही क्यों है? तो यहाँ दिया गया ऑप्शन ए सही है, शिक्षित नागरिकों के निर्माण का कार्य करना। विद्यालय शिक्षित नागरिकों के निर्माण का कार्य करता है, इसलिए उत्तम शिक्षा का एकमात्र साधन विद्यालय ही है। प्रश्न 25, विद्यालय में कक्षा प्रबंध का ठीक न होना क्या प्रदर्शित करता है? तो यहाँ दिए गए ऑप्शनों में से ऑप्शन बी सही है, शिक्षकों की कुशलता। विद्यालय में कक्षा प्रबंध का ठीक न होना यह प्रदर्शित कर रहा है कि शिक्षकों की कुशलता ठीक नहीं है। यदि शिक्षक कुशल होंगे, अच्छा होंगे, तो विद्यालय
में कक्षा का प्रबंध भी ठीक होगा और वातावरण अच्छा बनेगा। प्रश्न 26, विद्यालय में पुस्तकालय की व्यवस्था करने का कारण बताइए। तो यहाँ दिया गया ऑप्शन ए सही है, अध्ययन संबंधी रुचियों को बढ़ाना। विद्यालय में पुस्तकालय होना जरूरी है, इससे अध्ययन संबंधी रुचि बढ़ती है। जो बच्चे विद्यालय में खाली हैं, जिनका समय सारणी में रिक्त स्थान है, उस समय को वे पुस्तकालय में जाकर पठन पाठन कर सकते हैं, अपने ज्ञान को बढ़ा सकते हैं। प्रश्न 27, खेल का खुला मैदान विद्यालय के लिए क्यों आवश्यक है? तो यहाँ दिया गया ऑप्शन डी सही है, विद्यार्थियों के शारीरिक विकास में सहायता। खेल के खुले मैदान से विद्यालय के विद्यार्थियों को खेलने का मौका मिलता है, उनका शारीरिक विकास होता है, इसलिए विद्यालय में खेल का मैदान होना बहुत आवश्यक है। प्रश्न 28, विद्यालय प्रबंध में शिक्षक की भागीदारी किस प्रकार बढ़ाई जा सकती है? तो यहाँ दिया गया ऑप्शन ए सही है, शिक्षकों के दायित्व बोध में वृद्धि करके। प्रश्न 29, स्कूलों में अनुशासन बनाए रखने का उद्देश्य क्या है? तो यहाँ दिया गया ऑप्शन डी सही है, शिक्षण अधिगम की व्यवस्था का पूर्ण लाभ। स्कूलों में अनुशासन बनाए रखने का उद्देश्य मुख्य रूप से यही है कि विद्यालय में शिक्षण संबंधी जो सीखने का कार्य है, उनकी जो व्यवस्थाएं हो रही हैं, उनका बच्चों को पूरी तरफ से लाभ मिले। और इस वीडियो का अंतिम प्रश्न नंबर 30, आधुनिक शिक्षा में विद्यालयों का परिवेश अच्छा होना क्यों आवश्यक है? तो यहाँ दिया गया ऑप्शन डी सही है, विद्यालयों की अभिप्रेरणा बनाए रखने के लिए। आधुनिक शिक्षा में विद्यालयों का परिवेश अच्छा होना चाहिए, इससे विद्यालयों की अभिप्रेरणा बनाए रखने में सहायता मिलती है। तो दोस्तों, आज का वीडियो आपको कैसा लगा, इसे हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन की घंटी दबा दें, अपने दोस्तों में शेयर करें, लाइक करें और हमारा उत्साहवर्धन करें, क्योंकि आपके लिए हम निःशुल्क वीडियो उपलब्ध कराते हैं, तैयारियां कराते हैं। तो हमारा उत्साहवर्धन करना आपका भी दायित्व है और हम अपने वीडियो के माध्यम से आपकी विभिन्न प्रकार की परीक्षा की तैयारी कराते रहेंगे। आज का हमारा सवाल प्रश्न 1, भारत में शिक्षा को किस पूंजी का नाम दिया गया है? और प्रश्न 2, शिक्षक के संबंध में आपकी राय क्या है? इन दोनों प्रश्नों के उत्तर इसी वीडियो में छिपे हुए हैं। आप वीडियो अच्छे से देख के प्रश्नों के उत्तर बताएं। मैं शीघ्र ही आप सबके लिए एक नए वीडियो को लेकर उपस्थित होऊंगा। शुक्रिया, थैंक यू, धन्यवाद।